नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन देखेंगे। भारत में अफवाह तंत्र। ठीक है, भारत में अफवाह तंत्र। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट भी करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहला का है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो चलिए बताइए कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है। ऑप्शन है सिंधु, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। तो कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? ये अरब सागर में ना गिर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वो है महानदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भागीरथी नदी में अलकनंदा नदी किस स्थान पे मिलती है? ठीक है, एक बार फिर से सुनिए। भागीरथी नदी में अलकनंदा नदी किस स्थान पे मिलती है? तो कहाँ मिलती है? हरिद्वार में, देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, ऋषिकेश में। तो कहाँ मिलती है ये अलकनंदा नदी? भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलती है। और जब ये मिल जाती है तभी इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। ठीक है, जब ये मिल जाती है तब इसका नाम हो जाता है गंगा। देवप्रयाग से ये जब आती है, मिलने के बाद अलकनंदा और भागीरथी मिल के इसकी जो संयुक्त धारा है उसी को गंगा कहते हैं, मैदानी भागों में जब प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम है? भागीरथी एवं अलकनंदा का, गंगा एवं जमुना का, गंडक एवं सरयू का, अलकनंदा एवं मंदाकिनी का। बताएंगे कौन सी नदियों का संगम है रुद्रप्रयाग में? तो रुद्रप्रयाग में है भागीरथी एवं अलकनंदा का। ठीक है, नहीं, भागीरथी एवं अलकनंदा का नहीं, अलकनंदा एवं मंदाकिनी का है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम है? अलकनंदा एवं मंदाकिनी का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है पद्मा, गंगा, सांगपो, दिहांग। तो किस नाम से जाना जाता है गंगा नदी को? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्न में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है इन ऑप्शन में से? ऑप्शन है गंडक, कोसी, ताप्ती, सोन। तो कौन सी सहायक नदी नहीं है गंगा की? ये है ताप्ती नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्न में से कौन सी नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है? कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा नदी से मिलती है? ऑप्शन है चंबल, रामगंगा, काली नदी, सरयू। तो कौन सी नदी है जो कन्नौज के पास आकर गंगा नदी में मिलती है? वो है रामगंगा। ठीक, वो कौन सी नदी है? वो है रामगंगा नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, माहसीर मछली ये एक मछली की प्रजाति है जिसका निवास स्थान नदी के निचले हिस्से में होता है, परंतु अंडा देने के लिए यह ऊपर आ जाती है। किस नदी में पाई जाती है? मतलब जब माहसीर मछली जो है ये रहती तो निचले हिस्से में है नदी के, परंतु जब इसको अंडा देना होता है तो ये ऊपर आ जाती है। ये किस नदी में पाई जाती है? ये पाई जाती है गंडक नदी में, कोसी नदी में, ताप्ती नदी में, अलकनंदा नदी में। तो माहसीर मछली किस नदी में पाई जाती है? ये पाई जाती है
अलकनंदा नदी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु नदी भारत के किन राज्य से होकर गुजरती है? मतलब सिंधु नदी जो है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये भारत के सिर्फ इकलौते एक ही राज्य है जहाँ से जाती है गंगा नदी, वो सिंधु नदी। वो जम्मू कश्मीर से होती है सीधा पाकिस्तान निकल जाती है। तो किस राज्य में सिंधु नदी बहती है? ये बहती है जम्मू और कश्मीर से। ठीक है, ये बहती है जम्मू और कश्मीर से। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, गंगा नदी भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 4, 5, 6, 7। तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। ठीक है, गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए, ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, गंगा नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? मतलब गंगा नदी भारत में कुल कितनी लंबी बहती है लगभग? ऑप्शन है 1050 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 1375 किलोमीटर। तो गंगा नदी की लंबाई भारत में कुल कितनी है लगभग? लगभग है 2525 किलोमीटर। कितनी है लगभग? 2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम। अवरोही मतलब बढ़ते क्रम कि सबसे ज़्यादा कौन सी नदी की लंबाई है, फिर उसके बाद कौन सी नदी है, फिर उसके बाद कितनी लंबी कौन सी नदी है। तो कौन सा है? ऑप्शन है आपका ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। नंबर बी है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी। ब्रह्मपुत्र, गंगा, नर्मदा, गोदावरी। तो नदियों की लंबाई के हिसाब से अवरोही क्रम कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सबसे लंबी कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, भारत की बात हो रही है। फिर उसके बाद गंगा, फिर उसके बाद गोदावरी। गोदावरी दक्षिणी भारत की नदी है, इसको दक्षिणी भारत की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा। और नर्मदा नदी है। तो कौन सा सही हो जाएगा? अवरोही क्रम लंबाइयों का क्या होगा? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ये सुंदरवन डेल्टा जो है कौन सी नदी बनाती है? ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा जो है वो कौन सी नदियाँ मिलकर बनाती हैं? ऑप्शन है गंगा यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा ताप्ती, कावेरी महानदी। तो कौन सी नदी मिलकर बनाती है? ये बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये कौन सी नदी मिलकर बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर कह रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है उत्तराखंड से, अमरकंटक से, तिब्बत से, गंगोत्री से। तो कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी? ये निकलती है तिब्बत से। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना, सांगपो, दिहांग। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसके अलग अलग नाम हैं।
तो ये पूछ रहा है कि तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में जानी जाती है सांगपो के नाम से। ठीक है, तिब्बत में इसको हम लोग सांगपो कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो उसे किस नाम से पुकारा जाता है? ठीक, अभी आप लोगों ने देखा कि तिब्बत में उसको क्या कहते हैं? सांगपो। और अब कह रहा है, पूछ रहा है आपसे कि भारत में जब प्रवेश करती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में इसको दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग। ठीक है, चलिए भारत में इसको दिहांग कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? अभी आप लोगों ने देखा कि तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं और भारत में दिहांग कहते हैं जब अरुणाचल प्रदेश में से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। अब पूछ रहा है कि इसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहा जाता है? जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां आपस में मिल जाती हैं उसके बाद जो नदी बनती है उसको क्या कहा जाता है? मेघना, जमुना, सांगपो, दिहांग। तो क्या कहा जाता है उसको? बताइए। गंगा और तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इसको मेघना कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? मतलब जो ये भारत है ये किसका अंग था? कुश द्वीप का, पुष्कर द्वीप का, जम्बू द्वीप का, कांच द्वीप का? तो किसका अंग है भारत? भारत है जम्बू द्वीप का। ठीक है, भारत है जम्बू द्वीप का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत से निकलती है, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, ये भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है? ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और इसका नाम क्या है भारत में? भारत में इसका नाम है दिहांग। ठीक, तो चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करती है? ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप किस नदी का उद्गम होता है? ठीक, अभी हमने बताया आप लोगों को कि जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक, अब कह रहा है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप किस नदी का उद्गम स्थल है या उद्गम स्थान होता है? तो देखने वाली बात यह है कि जो मानसरोवर झील है तिब्बत में, यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। 3 नदियाँ निकलती हैं। अब तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है और चौथा दिया हुआ है गंगा। 5वां ऑप्शन दिया हुआ है बीपीएससी पैटर्न का है ये, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप से कौन कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, ये ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, सिंधु भी निकलती है और सतलज भी निकलती है। तो आप लोगों का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इसमें विकल्प सही हो जाएगा ई। ठीक है, क्योंकि तीनों नदियां निकलती हैं। जब तीनों नदियां निकलती हैं तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ई विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों नदियां निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, सतलज भी निकलती है और गंगा भी निकलती है, तो इसलिए इसमें तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट की वीडियो बनाता रहूँगा, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।